नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और इलेक्शन स्पेशल बुलेटिन सरकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। ये अंतिम फैसले के आने के पहले अनुमान का वक्त है। 5 राज्यों में हुए चुनाव के लिए मतदान पूरा होने के बाद सभी राज्यों के लिए अलग अलग एग्जिट पोल अब सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है, मगर एग्जिट पोल में पलड़ा कांग्रेस का भारी है। तो एग्जिट पोल पर एक नजर आप डालिए, अलग अलग सोर्सेस का पोल क्या कहता है और पोल ऑफ पोल्स के क्या आंकड़े हैं, ये आप सभी के सामने हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कि आज तक के एक्सेस माई इंडिया पोल की अगर हम बात करें तो 36 से 46 सीट बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 40 से 50 यहां पर मिलता नजर आ रहा है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल, सेंट्रल रीजन 64 सीट, बीजेपी 23, कांग्रेस 37, वही दूसरी पार्टियों को 4 सीट दी गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का जो पोल है वो क्या कह रहा है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। इसी तरह से आपको अलग अलग संभाग की भी चीजें हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि पोल क्या कहता है। बस्तर की 12 सीटों पर इंडिया टुडे एक्सेस का क्या कहना है, 4 सीट बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 8। तो वहीं दूसरी पार्टी यहां पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी, ये कहना है बस्तर संभाग के लिए एग्जिट पोल का। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का ये पोल है। तो अब संभागवार आपको बता रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का महा एग्जिट पोल तो हमने आपको बताया, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के 5 संभागों की क्या स्थिति है, एग्जिट पोल क्या कहता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सरगुजा के 14 सीट की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी को यहां पर 8 सीट मिलती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस को 6 सीट मिलती नजर आ रही है। ये इंडिया टुडे एक्सेस का पोल है। टाइम्स नाउ की अगर बात करें इसी संभाग के लिए तो टाइम्स नाउ के आंकड़े थोड़े अलग यहां पर हैं। 7 से 10 सीट टाइम्स नाउ के पोल में कांग्रेस को जाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी 4 से 6 सीट तक बनी रहेगी सरगुजा संभाग में, ये कहना टाइम्स नाउ के पोल का। अलग अलग संभागों के लिए अलग अलग सोर्सेस के एग्जिट पोल का क्या नतीजा, ये आप सभी के सामने। एक बार फिर से बस्तर की रुख करते हैं हम। बस्तर संभाग में टाइम्स नाउ का पोल जो है वो कहता है कि बीजेपी 2 से 4 सीटों में सीमित रहेगी, वहीं कांग्रेस को 7 से 10 सीटों में टाइम्स नाउ का ये पोल दिखा रहा है। ये पोल है, आपको पहले बता दें कि ये पोल के नतीजे हैं, ऐसे ही कुछ एग्जैक्ट नतीजे भी हो सकते हैं। लेकिन बस्तर की आप बात देखें, बस्तर में एग्जिट पोल कुछ और कह रहा है, जबकि बस्तर में जब पहले फेज के चुनाव हुए थे तो किस तरह से दोनों ही पार्टियों ने दावा किया था वो भी आपको हमने बताया था। एबीपी सी वोटर का आप देखिए बस्तर के लिए बीजेपी 3 से 7 सीट, तो वहीं कांग्रेस की भी बात अगर करें तो देखिए सेंट्रल रीजन की बात करें यानी मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्र में कुल 64 सीटें आती हैं, और इन 64 सीटों में किसका क्या कहना है ये हमने आपको पूरी तरीके से बताया। अलग अलग सोर्सेस का अलग अलग एग्जिट पोल, संभागवार हम आपको हर सीट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे रहे हैं। तो गुरुवार को जारी हुए एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक बढ़त दिखाई दी गई है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का अपना अपना रिएक्शन भी है। सबसे पहले तो आपको रिएक्शन दिखा देते हैं कि नेताओं का आखिर इस महा एग्जिट पोल पर कहना क्या है। एग्जिट पोल ये एक आकलन रहता है। पिछली बार भी एग्जिट पोल कुछ और था, हम 15 सीट पर आ गए, लेकिन जब एग्जिट पोल में और न्यूज चैनल्स ने सबने 15 सीट से 35 और 46 तक पहुंचा रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए कि वो जो 15 से 35 में रुकने का विषय नहीं है, 15 से 55 पार का विषय है। आपको 3 तारीख के लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बहुमत के साथ में बन रही है, और हम जो है मोदी की गारंटी, उसके आधार पर जो है एक आम आदमी के बीच में एक विश्वास जागा है। क्योंकि विश्व के सर्वमान्य नेता ने अगर इस बात को कहा है तो जो कहा है वो करेंगे। इस समय भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिल रहा है, जो मेजॉरिटी एब्सोल्यूट रहेगी, पूर्ण बहुमत रहेगा, छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 55 सीटें आएंगी हमारी। जो लोग ओपिनियन पोल में 25 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे वो अब 40-42 तक आए हैं। 3 तारीख आते आते ये फिर 55 तक आ जाएंगे। एग्जिट पोल बहुत राहत दे रहा है, और मैं तो कहता हूं कि एग्जिट पोल से भी अच्छे चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे और प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सभी चैनलों से जो रिपोर्ट आ रहा है तो निश्चित रूप से कि छत्तीसगढ़ में पिछली बार की तुलना में इस समय ज्यादा सीट जीतकर हम छत्तीसगढ़ सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ ज्यादा संशय की स्थिति नहीं है।
परसेंटेज जरूर आप क्लोज फाइट दिखा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट बहुमत कांग्रेस के साथ ही आएगा। एग्जिट पोल पूर्ण आंकड़े नहीं होते हैं, वो तो एक सैंपल आंकड़े होते हैं। मैं समझता हूं कि पूर्ण आंकड़े आने के बाद पिक्चर और भी साफ हो जाएगी और एग्जिट पोल में ही अभी बढ़त दिखाई गई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे भी बेहतर आंकड़े 3 तारीख को आएंगे। तो हमने आपको महा एग्जिट पोल के आंकड़े भी दिखाए, पोल्स ऑफ पोल्स के आंकड़े भी बताए, इसके साथ ही रिएक्शंस भी बताया। अभी दोनों ही पार्टियां ये कह रही हैं कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन संभागवार अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो संभागवार क्या कहती है जनता, और संभागवार पूरी डिटेल जानकारी के साथ हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ेंगे, इसके साथ ही अभिषेक सोनी हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़ेंगे, सरगुजा संभाग का ये पूरा हालचाल बताएंगे। उसी तरह से हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिलासपुर संभाग की जानकारी के साथ जितेंद्र थवाइत हैं, तो वही हमारे साथ बस्तर संभाग की पूरी डिटेल जानकारी के साथ नरेश मिश्रा है। सबसे पहले मैं बस्तर का रुख करना चाहूंगी नरेश, क्योंकि बस्तर वो संभाग है जहां पर 12 की 12 यानी बिल्कुल सुपड़ा साफ था, बीजेपी का 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास थी। लेकिन अगर एग्जिट पोल की अब हम बात करें तो एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपना खाता खोलती नजर आ रही है। क्या एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो यथार्थ के पास भी होंगे? क्योंकि बीजेपी ने जब फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने अपने कार्यालय में पटाखे भी फोड़े थे और बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही थी कि काफी ज्यादा यहां पर सीटें वो लेकर आने वाली है। देखिए, ये पहले चरण पर तो पटाखे फोड़ने का रिवाज इसलिए भी होता है ताकि दूसरे चरण पर जो कार्यकर्ता, मतदाता और जो एक फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनको प्रभावित किया जा सके। हालांकि अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त बढ़त बनाई है और खास तौर पर पिछले कुछ समय से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही, क्योंकि खोने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ था नहीं और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया इन क्षेत्रों पर और आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी संगठनात्मक तौर पर काफी बेहतर था। और मुझे ये लगता है कि कम से कम 6 सीटों तक ये बढ़त आपको सीधी तौर पर दिखाई देगी और कहीं बेहतर प्रदर्शन हुआ। और जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की, मसलन अगर आप धर्मांतरण की बात करें और अलग अलग सीट पर जो प्रत्याशियों का चयन है, 7 नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, 4 पुराने चेहरे हैं, दिग्गज नेता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की, उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है। तो अगर ये सारे समीकरण ठीक तरह से काम करते हैं तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों से अधिक में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अगर दूसरी तरफ देखें तो जो कर्नाटक से चुनावी प्रबंधन का जो मॉडल कांग्रेस लेकर आई थी, एक एक बूथ पर जो रिपोर्ट थी कांग्रेस की, वो सारी रिपोर्ट्स डेटा एनालिटिक्स के साथ जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ उनके इर्द गिर्द एक खास टीम इसको साधने में लगी रही। तो चुनावी प्रबंधन करना पड़ा कांग्रेस को। ये प्रबंधन कितना भारी पड़ेगा मुद्दों पर, स्थानीय चेहरों और उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर, उसका असर इस चुनावी नतीजे में दिखाई देगा। पर अगर आप सर्वे की बात करें, एग्जिट पोल जो अलग अलग सर्वे में सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस एग्जिट पोल में बस्तर के हिस्से में कुछ बढ़त कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले दिखाई देगी। और अगर पूरे संभाग में देखें तो देखिए ये सीट बाय सीट मुद्दों को लेकर के और प्रत्याशियों को लेकर ये चुनाव रहा है। घोषणा पत्रों का असर बस्तर में कम दिखाई दिया है, कुछ ही सीटों पर दिखाई दिया है। बिल्कुल नरेश, ये बढ़त जो नजर आ रही है एग्जिट पोल में, बीजेपी को जो बढ़त दिखाई दे रही है वो क्यों दिखाई दे रही है, इस पर भी डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं जरा राजेश का रुख कर लेती हूँ। राजेश, आप उस संभाग की डिटेल देने जा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा, अगर मैं बोलूं तो कांग्रेस जो है वो उसकी पैठ रहती है, कांग्रेस का गढ़ रहता है, चाहे वो दुर्ग संभाग की बात करें चाहे रायपुर संभाग की बात करें। लेकिन अगर डिटेल में हम रायपुर की पहले बात अगर करें तो रायपुर में इस बार काफी नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने काफी फोकस यहां पर किया है, लगातार धुआंधार प्रचार यहां पर किया है और कई सीटें ऐसी हैं रायपुर संभाग में जहां पर बीजेपी ने बेहद कड़ी टक्कर दी है। एग्जिट पोल रायपुर संभाग के लिए क्या कहता है? देखिए, एग्जिट पोल जो कह रहा है वो निश्चित रूप से, अगर हम रायपुर की बात करें चाहे दुर्ग की बात करें, दोनों संभाग में भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव की बात करें तो उससे बढ़त लेती नजर आ रही है। रायपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता चेहरे हैं यहाँ पर और कांग्रेस के भी कई चेहरे हैं। रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल हैं, कुरुद से अजय चंद्राकर हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो धरसीवा से अनुज शर्मा यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और भाटापारा से शिवरतन शर्मा हैं। और ये तमाम चेहरे जो हैं बड़े चेहरे हैं जो रायपुर
से यहाँ पर चुनाव, और इसके अलावा राजेश मूणत रायपुर पश्चिम से हैं। अगर हम बात करें एग्जिट पोल की बात करें तो निश्चित रूप से पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अगर हम पिछले चुनाव 2018 की बात करें तो यहाँ पर रायपुर संभाग में 14 सीट कांग्रेस को मिली थी और 5 सीट भाजपा को मिली थी और 1 कांग्रेस को मिलेगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सीट 6 से 7 सीट यहाँ पर रायपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आती, उससे भी बढ़ती नजर आ रही है और कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान नजर आ रहा है। मगर फिर भी अगर बढ़त की बात करें रायपुर संभाग में तो कांग्रेस बढ़त में नजर आ रही है। और अगर यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर विकास का मुद्दा, अपराध का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दे यहाँ पर दिखाई दे। और व्यक्तिगत लोगों की बात करें तो लोगों ने चेहरे देखकर यहाँ पर वोट दिए हैं, जहाँ पर उनको लगा कि जो प्रत्याशी उनके लिए आसान होगा या ठीक होगा या विकास कर सकता है तो उन प्रत्याशियों को यहाँ पर वोट दिया, अपना समर्थन दिया है। तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें रायपुर की 20 सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव की तुलना में बढ़त लेती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इसी तरह अगर हम दुर्ग की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही बोल रही है कि जो दुर्ग में कांग्रेस का जो किला है उसको वो भेदने में कामयाब होगी और यही वजह हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर जो राष्ट्रीय नेताओं हैं उनका फोकस दुर्ग रहा। वहां पर बड़ी बड़ी सभाएं भी ली, नरेंद्र मोदी भी आए, अमित शाह भी आए, हेमंत बिस्वा भी आए, अपना जेपी नड्डा, उनकी भी तमाम तरह की सभाएं यहाँ पर हुई और पूरा फोकस यहाँ पर दिया गया। क्योंकि अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री सहित 6 मंत्री जो हैं वो दुर्ग जिले से आते हैं, तो ये गढ़ तोड़ने में यहाँ पर कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। अनिला भेड़िया वहाँ दुर्ग संभाग से आती हैं, अपना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं, ताम्रध्वज साहू आते हैं, मोहम्मद अकबर है, रविंद्र चौबे, ये तमाम लोग हैं। अगर दुर्ग सीट की बात करें तो साजा और कवर्धा 2 ऐसी सीट है जहाँ पर टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री की अगर बात करें, सीट की बात करें तो निश्चित रूप से वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने उनको टक्कर देने की कोशिश की है, मगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां से जीत जाएंगे। और वहां की अगर बात करें तो निश्चित रूप से वहां पर कहीं ना कहीं जितना 5-5, 6-6 मंत्री रहने के बावजूद भी जो विकास होना सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीटें हैं और यहाँ पर बहुत नेक टू नेक फाइट है क्योंकि बहुत लोगों की निगाहें भी जो है वो टिकी हुई है। महा एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे हैं और संभाग वाइज डिटेल पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे 4 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश मिश्रा हमारे साथ है, अभिषेक सोनी हमारे साथ है, नरेश मिश्रा और जितेंद्र थवायत, ये दोनों भी हमारे साथ लगातार बने हुए। और अब जितेंद्र मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि बिलासपुर संभाग वो संभाग है जहां पर ना कांग्रेस कम है और ना ही कमतर बीजेपी है। क्योंकि अगर पिछले बार की बात करें, 2018 की बात करें, तो अगर किसी संभाग में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा था तो वो बिलासपुर संभाग था। क्या वही रिपीट करेगी? क्योंकि बीजेपी का पूरा फोकस भी यहां पर नजर आया था, लगातार हर दिग्गज का अगर बोले तो यहां पर प्रचार था भी। लेकिन इसके साथ साथ बिलासपुर संभाग से एक चीज और जुड़ी हुई है कि यहां पर दूसरी पार्टियों का भी खाता जरूर खुला था। यही वो संभाग था जहां पर खाता भी खोला दूसरी पार्टियों ने। इस बार महा एग्जिट पोल क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में तो बिलासपुर संभाग की इस मैदानी इलाके की भूमिका बढ़ जाती है क्योंकि जिस तरह से अब एग्जिट पोल्स आए हैं कहीं न कहीं बिलासपुर संभाग में अगर हम बात करें तो अभी जो स्थिति है 2018 की स्थिति में हम बात करें तो भाजपा यहाँ पर सिंगल डिजिट में थी, 7 सीट यहाँ पर भाजपा लेकर आई थी। लेकिन जिस तरह से अब एग्जिट पोल सामने आया है और जिस तरह से पूरे चुनाव में यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि भाजपा यहाँ पर कांग्रेस को फाइट दे सकती है। हो सकता है भाजपा यहाँ पर डबल डिजिट में आए, लेकिन कांग्रेस के लिए भी यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं दिखता है। कांग्रेस भी यहाँ पर जिस तरह से 13 सीटों पर थी, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कांग्रेस भी लगभग 13 से 14 सीटों के आगे यहाँ पर बढ़ सकती है। ये जरूर है कि तीसरे मोर्चे के तौर पर भी यहाँ पर चाहे वो जोगी कांग्रेस हो, बसपा हो, इनका दखल रहा है और इस बार भी ये स्थिति नजर आ रही है कि यहाँ पर बसपा सीट ला सकती है, जोगी कांग्रेस का भी प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। ऐसे में अगर बात करें बिलासपुर संभाग की यहाँ पर तो भाजपा और कांग्रेस के साथ में तीसरे मोर्चे के तौर पर जोगी कांग्रेस और बसपा की भी बड़ी भूमिका रहेगी। 2 से 3 सीट माना जा रहा है यहाँ पर बसपा या जोगी कांग्रेस के खाते में जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर चुनावी मुद्दे रहे हैं, कहीं ना कहीं घोषणा पत्र का भी बड़ा असर अगर कहें तो बिलासपुर संभाग में रहेगा क्योंकि मैदानी इलाके में ज़्यादातर अगर बात करें हम तो ग्रामीण क्षेत्र में किसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके लिहाज से अगर हम देखें तो जिस तरह से घोषणा पत्र रहा है, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, तो घोषणा पत्र का एक बड़ा असर यहाँ पर हो सकता है। ये जरूर है कि शहरी सीटों पर यहाँ पर जरूर
कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। शहरी सीटों पर भाजपा यहाँ पर गेन कर सकती है, कई सीटों पर यहाँ पर मुद्दे भी हावी रहे और कई सीटों पर अगर बात करें तो प्रत्याशी का चेहरा भी यहाँ पर मायने रखता है। ऐसे में बिलासपुर संभाग में जिस तरह से अब एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद जो समीकरण बनेंगे, कांग्रेस को भी यहाँ पर फायदा होता दिख रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा भी यहाँ पर सीट अपनी बढ़ा सकती है, डबल डिजिट पर भाजपा यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि सिंगल डिजिट से क्या बीजेपी डबल डिजिट में बिलासपुर संभाग में आएगी। लेकिन अगर बात करें सरगुजा संभाग की, अभिषेक, तो सरगुजा एक बार फिर से वो संभाग बस्तर की ही तरह जहां पर सुपड़ा साफ बीजेपी का था। लेकिन अब जो एग्जिट पोल के नतीजे मेरे पास हैं, देखिए इंडिया टुडे का एग्जिट पोल कहता है कि सरगुजा में 8 सीट बीजेपी की आ रही है, टाइम्स नाउ का कहता है कि 4 से 6 सीट आ रही है। तो वहीं अगर बात करूं मैं एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल की, तो यहां पर सरगुजा में 5 से 9 सीट बीजेपी की दिख रही है। क्या लगता है कि पिछली बार जहां 14 की 14 सीट कांग्रेस की थी, तो इस बार बीजेपी की इतनी बढ़त किस वजह से आपको लगता है कि हो रही है? देखिए, सरगुजा में अगर बात करें तो कांग्रेस और भाजपा में नेट टू नेट फाइट नजर आ रही है और इसके पीछे का कारण अगर समझने की कोशिश करें तो सरगुजा में बराबर दोनों ही पार्टियों को मौका मिलता रहा है। 2018 एक ऐसा चुनाव रहा कि सरगुजा संभाग ने किसी एक पार्टी को इतना बड़ा बहुमत दिया, लेकिन 2003 में जब चुनाव हुए थे तो 10 सीटें भाजपा के पास थी और 4 पर कांग्रेस सिमटी थी। इसके बाद जो 2008 का चुनाव हुआ उसमें जो 9 सीटें भाजपा के पास थी, 5 कांग्रेस के पास थी और 2013 के चुनाव में 7-7 सीटों के साथ दोनों पार्टियों ने 50-50 का जो मैच है वो पूरा किया था। और कमोबेश यही स्थिति इस बार भी नजर आ रही है कि जो अलग अलग सीटें हैं उन पर जो रुझान आ रहे हैं, जो परिणाम सामने आने की संभावना है, वो ये कहती है कि 7-7 सीटें दोनों पार्टी को मिलेंगी। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें जो पार्टी हैं उनकी, कल जब हमने बात की तो सरगुजा संभाग के जो भाजपा के प्रभारी हैं संजय श्रीवास्तव, उनका यह दावा था कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो भले ही भाजपा को कम दिखा रहे हों, लेकिन सरगुजा संभाग में 10 सीटें जीतने का उन्होंने दावा किया। दूसरी तरफ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से जब IBC24 ने बातचीत की थी तो उन्होंने भी कुछ इसी तरीके के दावे किए थे। 10 सीटों को उन्होंने बताया था कि कांग्रेस के पास जाएगी और 4 सीटें उन्होंने भाजपा को दी थी। तो कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां सरगुजा में अपनी अपनी बढ़त बनाने की बात कह रही हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत दिखाई देती है उसमें ये माना जा रहा है कि करीब 7-7 सीटें भाजपा और कांग्रेस को मिल सकती हैं, 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पर अपने कैंपेनिंग की है, बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए थे, कई केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हुए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं JP नड्डा, उन्होंने चुनाव प्रचार के अंतिम क्षणों तक यहाँ पर प्रचार किया। तो कहा जा सकता है कि जो घोषणा पत्र है और जो तमाम वादे दोनों पार्टियों ने किए हैं उसको लेकर जनता ने अभिमत दिया है और जो परिणाम है वो EVM में कैद है। 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर, क्योंकि सरगुजा को ये माना जाता है कि सरगुजा छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की चाबी मानी जाती है। यहाँ जिसने जीत दर्ज की उसकी सरकार बननी तय है। ऐसे में 3 दिसंबर वो तारीख होगी जब पार्टियों के नतीजे सामने आएंगे और किसकी सरकार प्रदेश में बन रही है, किसने सरगुजा में बाजी मारी है, ये बात निकलकर सामने आएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने 2018 में भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया था वो स्थिति अब नहीं होगी। भाजपा बढ़त बनाने बिल्कुल अभिषेक, तो 2018 के नतीजे जिस तरह के थे क्या उसी तरह के नतीजे होंगे या फिर बीजेपी इस बार, क्योंकि महा एग्जिट पोल में तो कुछ अलग आंकड़े नजर आ रहे हैं, कितने यथार्थ में आते हैं ये देखना होगा। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश, समय का थोड़ा अभाव है वरना मैं डिटेल अभी आपसे बात करती, लेकिन इन चारों सहयोगियों ने, देखिए महा एग्जिट पोल में इन चारों सहयोगियों ने भी अपने अपने संभाग की पूरी डिटेल जानकारी दी और लगातार हम आपको आंकड़े भी बता रहे हैं, अपडेट भी बता रहे हैं, उसके साथ भी रिएक्शंस भी बता रहे हैं। लेकिन साथ ही एक और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 320 विधानसभा सीटों के नतीजे सबसे तेज आप देखेंगे 3 तारीख को, क्योंकि 320 सीटों पर 320 रिपोर्टर्स 32 घंटे की महा कवरेज लेकर आएंगे। सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद काउंटिंग का हर अपडेट सबसे पहले आप देखेंगे। सुबह 6 बजे से रविवार को 3 दिसंबर को महा कवरेज शुरू हो जाएगा। रुझान से रिजल्ट तक हम होंगे सबसे फास्ट।